झारखंड में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज भी नामांकन का दौर जारी है। रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, जदयू के खीरू महतो और बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। संजय सेठ के नामांकन के दौरान कार्यकर्ता हजारों की संख्या में डीसी ऑफिस पहुंचे। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि चुनावी रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी वो अपने आप में खास है, क्योंकि इस गर्म मौसम में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के मिशन 400 को सफल बनाने को लेकर खुद से पहुंचे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि इंडिया गठबंधन से कोई लड़ाई ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत को लेकर उन्होंने कहा कि आज की जनसभा ये साबित करती है कि अब मौसम का असर लोगों पर नहीं पड़ेगा और बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। वहीं नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपका जोश ऐसे ही 25 तारीख तक बना रहना चाहिए। वहीं कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि यह नामांकन सभा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है। हजारों लोग यहाँ जुटे हुए हैं। आज मैं यहाँ आप सभी से संजय जी के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। में हजारों हजार लोग, रांची लोकसभा का कोई पंचायत, कोई गांव छूटा नहीं, जहां से स्वतः स्फूर्त स्वयं अपने वाहन से लोग आए। कितना बड़ा समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी पे, क्योंकि मोदी की गारंटी आज रांची लोकसभा नहीं, पूरे देश भर में गारंटी की गारंटी गूंज है। तभी आज हम कह सकते हैं कि इतने बड़े नामांकन में हजारों लोग इस चलचलाती धूप में तापमान को भी पराजित करते हुए आज हजारों लोग उपस्थित हुए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, हमारे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, खीरू महतो जी, हमारे सांसद विधायकगण बावरी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, शायद सभी तीनों दलों के सभी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। और इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, जिसने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, जिन्होंने जनता के साथ चीट किया, जिन्होंने जनता से जो वायदे किए थे एक वायदे पे अमल नहीं किया, अब आप कह सकते हो कि लोकसभा चुनाव में 13 फूल और 1 फल 4 जून को प्रधानमंत्री गले में झारखंड की जनता पहनाएगी। और उसके बाद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं आप सब, और राजग गठबंधन 2/3 मेजॉरिटी लेके यहाँ सुशासन लाने का काम करेंगे। संजय सेठ जी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आम जनता और सामान्य जनता के बीच उनके साथ सहजता से, सरलता से उसने काम किया। और आज मैंने हर वर्ग के लोगों का समर्थन उनके साथ यहाँ पर देखा है। हर वर्ग का व्यक्ति एक टीम वर्क के साथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे संजय सेठ जी का नामांकन ना हो रहा हो, यहाँ के हर एक व्यक्ति का नामांकन हो रहा हो। इस प्रकार से माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े और इस बार इनकी बड़ी विजय होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के इस बार पूरे राज्य के अंदर सभी सीटों पर एनडीए और भाजपा की बड़ी जीत होगी। और लोगों में बड़ा जोश है, जुनून है, और लोग मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं इस महायज्ञ में अपना योगदान दूंगा। यूसीसी का आपने जिक्र किया कि देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। झारखंड और उत्तराखंड में समानता भी बताई है। जी, झारखंड और उत्तराखंड दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में बने हुए राज्य हैं। सर थोड़ी देर भी देखिएगा। और उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और ये यूसीसी चूंकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर, और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर
पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको पूरे देश के लिए आगे के संकल्प में प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये सबका मत है। तो जिसके कारण से झारखंड जैसे राज्यों में भी जो आज स्पैट की समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज की समस्या है, तमाम प्रकार के जो आज परिवर्तन हो रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, उन सब पर रोक लगेगी। इसलिए यूसीसी और पूरे देश के अंदर जाएगा। क्या कहेंगे इंडी गठबंधन के जो नेताओं के द्वारा जिस तरह से सीट की बात की जा रही है, राम का विरोध एनडी गठबंधन के लोग जो भी ये गठबंधन बना है, मैं एक बात तो पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार पूरे देश की जनता मोदी जी की बना रही है। जिस प्रकार से लोग आज स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में ले चुके हैं, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए और अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए है। लेकिन इस बार इनका ये अस्तित्व बचने वाला नहीं है, जनता इनको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने वाली है। नामांकन बहुत जोर शोर से हुआ। आज हमारे एनडीए के प्रत्याशी पीछे चला गया है, कहां से पीछे करके सब करने के लिए नामांकन से पहले जो मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में सभा हुई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भाग लिया। साथ ही साथ एनडीए के सभी घटक दल और हमारे जितने सांसद और विधायक के साथ साथ एक एक कार्यकर्ता जो ग्राम स्तर का इस पूरे अभियान का नेतृत्व करेंगे, उन सभी लोगों में उल्लास इस कार्यक्रम को लेकर देखा गया। और उम्मीद है ये कि जो वातावरण है, इस वातावरण से हमारा मुकाबला है। मुकाबला जो टेम्परेचर है अभी वर्तमान समय उनसे मुकाबला है, क्योंकि चुनाव इसी समय होना है। 25 तारीख की तिथि है। हमारी अपील यही रही इस माध्यम से कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में 400 पार की सरकार तो बने, साथ ही साथ वोट का प्रतिशत बढ़ा हो। इसके लिए अधिक से अधिक मतदाता वोट के लिए आए, ये अपील भी हम सब लोगों ने किया है। इस प्रदेश में 400 पार के नारे में हमारा दायित्व है कि हम पिछले बार 11 और 1 11 फूल और 1 फल 12 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। जब आंकड़ा बदलेगा तो ये 14 सीट जो हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रदेश के अंदर में, 14 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है और हम लोग उसकी तैयारी में और उसी का आह्वान को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं संजय जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं, जिन्होंने आज दूसरी बार नामांकन किया। उम्मीद है कि राज्य के अंदर जितने भी जगह पर चुनाव होंगे, उनसे सबसे बड़ी जीत की और इनके समर्थन में वोट और उसका अनुपात भी बढ़ा रहे। थैंक यू संजय जी।